हम ऑलमोस्ट आधा दिन टेक्नोलॉजी के साथ गुजारते हैं, और अगर हर दिन ऐसे गुजरे तो ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी के साथ गुजर जाती है। तो मिनिमलिज्म अगर टेक्नोलॉजी पर अप्लाई किया जाए तो हम काफ़ी हद तक अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, न्यूज़। जब भी हमें कोई न्यूज़ मिलती है हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। जब हर वक्त हमें न्यूज़ ही मिल रही हो और इतनी फास्ट पेस पर, तो काफ़ी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। अगर कुछ बुरा होता है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते और ना वो आपको डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, तो ऐसी न्यूज़ डालने से ना सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, बल्कि आपके अराउंड नेगेटिव एनर्जी बिल्डअप होगी, और जो आपका बाकी का सारा दिन और उसमें होने वाले काम हैं वो इफ़ेक्ट करेगी। जो लोग न्यूज़ कम देखते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, उनकी भी ज़िंदगी गुजर रही है, और शायद उन लोगों से बेहतर गुजर रही है जो न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं। न्यूज़ कम देखने से उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, और ना ही वो ऐसी किसी चीज़ को मिस करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। हर वो न्यूज़ चैनल जो कि फ्री में न्यूज़ दे रहे हैं, कहीं से अपने पैसे पूरे करते हैं। ये पैसे अक्सर कोई स्पॉन्सर, एजेंसी या कॉरपोरेशन देती है। जब वो पैसे देती है तो ये भी वही डिसाइड करती है कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। तकरीबन सब फंडेड न्यूज़ चैनल्स नेगेटिविटी और फियर फैला रहे हैं। ये कलर्स और म्यूज़िक की साइकोलॉजी भी यूज़ करते हैं इनको एडिक्टिव बनाने के लिए। फियर और डेंजर में फ़र्क है। डेंजर रियल होता है और फियर माइंड में एग्जिस्ट करता है। डेंजर है कि सामने से शेर आपकी तरफ आ रहा है, ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है, इसमें आपको कुछ रिस्पॉन्ड करना है और आप नेचुरली करेंगे भी। फियर है सारा रास्ता ये सोचना कि कहीं कोई शेर ना आ जाए, ये आपको जर्नी इंजॉय भी नहीं करने देगा और आप शायद वहाँ पहुँच भी ना सकें जहाँ आप जाना चाहते हैं। इसी जर्नी को अपनी ज़िंदगी से ज़रा कंपेयर करें तो हम सारी ज़िंदगी इसी फियर में गुजार देते हैं कि कहीं शेर ना आ जाए, और शेर भी नहीं आता और ज़िंदगी भी फियर में गुजर जाती है। नंबर 2, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर लोगों की एक आइडेंटिटी होती है। हमें लगता है कि हम किसी शख्स को सोशल मीडिया पर जानते हैं, मगर हम उनकी सिर्फ वो साइड जानते हैं जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर एक नीड एग्जिस्ट करती है अपने अच्छे मोमेंट्स शेयर करने की। इस वजह से हम अपने अच्छे मोमेंट्स उन्हें कैप्चर करने में गुजार देते हैं, और फिर एक ऐसे बंदे की बॉडी लैंग्वेज जो फिज़िकली प्रेजेंट है और वो जो वीडियो कॉल में है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। साइंस इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है कि कन्वर्जन कभी भी 100% नहीं होता। तो जब आपकी वीडियो पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, फिर यही सिग्नल्स दूसरे के फ़ोन में जाकर वीडियो में दोबारा कन्वर्ट होते हैं, तो बहुत सा एसेंस हम लूज़ कर देते हैं। नंबर 3, नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस से हमें फ़ौरन अपडेट मिल जाती है और हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इस तरह कहने को तो हम हर वक्त अवेलेबल हैं दूसरों के लिए, मगर हर वक्त अवेलेबल होना क्यों है? हर वक्त अवेलेबल होना रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं था। जब ये पॉसिबल बना दिया गया तो इसके साथ इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आए। ज़िंदगी कॉम्प्लेक्स हो गई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे। वर्चुअल वर्ल्ड की नोटिफिकेशंस हमारे रियल वर्ल्ड को इंटरप्ट करती हैं। आप किसी के साथ बैठे बात कर रहे हैं, फिर आपका फ़ोन बजता है या वाइब्रेट होता है। अब आपका आधा फोकस फ़ोन की तरफ है कि कब बात ख़त्म हो और मैं फ़ोन चेक करूं, शायद कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हो। पहले जब हम कहीं होते थे तो हम वहाँ पूरी तरह प्रेजेंट होते थे। अब जब हम कहीं होते हैं तो वहाँ होने के साथ साथ हम अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सब जगह होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं से भी हमें कहीं से भी हमें कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। हम आधा टाइम दुनिया के कोनों में बैठे लोगों से कनेक्ट होने में गुजार देते हैं, तो हमारे पास अपने नेबरहुड से कनेक्ट होने के लिए टाइम नहीं बचता। हमें दुनिया का ग्लोबली कनेक्ट होना अच्छा तो लगता है, मगर इसका नुकसान ये है कि हम लोकली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपने नेबरहुड और कम्युनिटी से। ज़िंदगी सिंपल और स्लो थी, फिर हमें उसको फास्ट बनाने का शौक़ हुआ, ये ना जानते हुए कि इतना फास्ट का हम करेंगे क्या। पहले रियल लेटर्स होते थे, नोटिफिकेशंस नहीं। ना हम लेटर बॉक्स अपने साथ लिए घूमते थे, हम खुद जाते थे लेटर बॉक्स चेक करने, और ऐसा नहीं होता था कि लेटर बॉक्स वाइब्रेट करना या बजना स्टार्ट हो जाए। ये लाइफ का एक नेचुरल ऑर्डर था।
नंबर 4, जस्ट चेकिंग। जब हम फ्री होते हैं तो अपना फ़ोन चेक करते हैं, फिर टाइम का पता नहीं चलता। फ्रेंड्स या वीडियो के सजेशन हमें एक लूप में फंसा देती हैं, और वो वीडियोस कितनी भी यूज़फुल क्यों ना हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसी तरह से नेवर एंडिंग स्क्रॉलिंग है, जो हम करते रहते हैं और रुकना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट यूज़ किए जाते हैं सजेशंस और स्क्रॉलिंग को एडिक्टिव बनाने के लिए। ये सजेशंस और स्क्रॉलिंग कोर्टिसोल, जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, और डोपामीन, जो कि हमारा प्लेजर हार्मोन है, इनको एक्सप्लॉइट करती है। नंबर 5, स्मार्ट डिवाइसेस। हर डिवाइस हमारी अटेंशन मांगती है। स्मार्ट वॉच पहनी है, स्मार्टफोन पास है, सामने स्मार्ट टीवी है, तो हम इनके बारे में अवेयर होते हैं। हमारा कुछ फोकस इन सब में डिवाइडेड होता है, तो रियल वर्ल्ड और रियल लोगों के लिए कम फोकस बचता है। जो डिवाइसेस वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड होती है, उनकी कुछ रेडिएशंस होती हैं। वो सिग्नल्स रिसीव भी करती है और सेंड भी करती है। जब घर में 20 डिवाइसेस वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो ये सब रेडिएशंस एमिट कर रही होती है। रेडिएशंस बहुत सी न्यू एज डिजीज़ का रीज़न है। कैंसर और ब्रेन डिजीज़ बहुत क्लोजली लिंक्ड है रेडिएशंस के साथ, और ये डिजीज़ 100 या 150 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, और ना ही तब इंटरनेट एग्जिस्ट करता था। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स। अब सॉल्यूशंस। न्यूज़। अपने न्यूज़ के इंटेक को खुद कंट्रोल करें। सबसे पहले टीवी न्यूज़ चैनल्स को छोड़ दें, इंटरनेट अवेलेबल है, खुद से रिसर्च करें। न्यूज़ से रिलेटेड 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या इस न्यूज़ पे ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या ये न्यूज़ मुझे डायरेक्टली इफेक्ट करती है? क्या इस न्यूज़ के बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ? सोशल मीडिया। वर्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल फ्रेंड्स को लो प्रायोरिटी पे रखें, और जो लोग आपके पास रहते हैं आपकी कम्युनिटी में, उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करें ताकि आपका नेबरहुड स्ट्रॉन्ग हो सके। स्मार्ट डिवाइसेस। अननेसेसरी डिवाइसेस को कम कर दें। रेडिएशन से बचने का सबसे आसान तरीका वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइसेस को कम से कम यूज़ करें। नोटिफिकेशंस। फ़ोन्स में हम नोटिफिकेशंस डिसेबल कर सकते हैं। ऐसी नोटिफिकेशंस जिनके ना होने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े, उन्हें डिसेबल कर दें। अगर आप कुछ और एडवेंचर्स चाहते हैं तो सारे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दें। रागेश शजर के सब टीम मेंबर्स इसी एडवेंचरस लेवल पर हैं। हमारे फ़ोन्स में सब सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद हैं और हम भी ज़िंदा हैं। जस्ट चेकिंग। अपने फ़ोन का टाइम लिमिट कर दें कि किस टाइम आप फ़ोन यूज़ करेंगे। ये ना हो सके तो एटलीस्ट ब्रेक फिक्स कर लें जिन ब्रेक्स में आप फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। जब भी फ़ोन यूज़ करें किसी काम के लिए तो ध्यान रखें कि आप कहीं सजेशंस में ना फंस जाएं, और याद रखें कि स्क्रॉलिंग इस तरह डिज़ाइंड है कि बंदा उससे रुक ना सके। कोई ये नहीं कह रहा कि आप अपना फ़ोन उठाकर बाहर फेंक दें या न्यूज़ को बिल्कुल छोड़ दें। हम बस ये कह रहे हैं कि आप कंट्रोल अपने हाथ में लें और इन चीज़ों को यूज़ करें, ना कि ये आपको यूज़ करें। छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन डिसेबल करके ट्राई करें। वो ऐप्स डिलीट कर दें जो आप यूज़ नहीं करते। इस तरह आप फ्रीडम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और आपकी लाइफ फुलफिलिंग और मीनिंगफुल होती जाएगी।